चलो दोस्तों, आप लोगों के बीच पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स चैप्टर लाया गया है, जिससे पॉलिनोमियल्स फॉर बहुपद। ठीक है, इसमें देखते हैं बहुपद कई प्रकार के होते हैं। बहुपद पद के आधार पर अलग है, तो घात के आधार पर इसका टाइप्स अलग होते हैं। जानते हैं पदों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। पदों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जितना पद होगा उतना बहुपद कहलाएंगे। फर्स्ट जानते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसे इंग्लिश में एक पदी बहुपद जिसे इंग्लिश में मोनोमियल के नाम से जाना जाता है। सेकंड द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, ओके, इसे बाइनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल थर्ड माना जाए तो त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ट्रिनोमियल इसे कहते हैं। ट्रिनोमियल। इसी तरह जितना पद रहे उतना पद का वो बहुपद कहलाएंगे। एक पदी बहुपद में एक ही पद होते हैं। द्विपदी बहुपद में 2 पद होंगे। त्रिपदी बहुपद में 3 पद होंगे। ठीक है, जैसे एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल जानूं, जैसे 4x 6 के पावर 2 7y xy, तो ये सब कितने पद वाले हैं? एक पद का है, इसलिए ये एक पदी बहुपद कहलाएंगे। नेक्स्ट द्विपदी बहुपद देखते हैं। 4x + 6 3k² - 4 4x - y, ये सब इसमें एक पद 2 पद, एक पद 2 पद, तो ये कहलाएंगे द्विपदी बहुपद। इसी तरह देखते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ओके, इसमें कितने पद होंगे? तो 3 पद होंगे। 4x² + 3x + 6, अगर इसमें देखा जाए तो कितने पद हैं? एक पद, 2 पद और 3 पद, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? त्रिपदी बहुपद। नेक्स्ट चलते हैं, बहुपद घात के आधार पर भी कई प्रकार के होते हैं। देखते हैं घात के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं घात के आधार पर बहुपद। इस घात के आधार पर बहुपद को बांटा जाता है रैखिक बहुपद, जिसे इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड द्विघातीय बहुपद, जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट त्रिघातीय बहुपद, इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इसी तरह जितना पावर है फॉर नेक्स्ट मान लेते हैं चतुर्घातीय बहुपद। चतुर्घातीय बहुपद, ओके। चतुर्घातीय बहुपद बाइक्वाड्रेटिक, इसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियम के नाम से जानते हैं।
तो फर्स्ट जानना है रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे अगर मैं इधर लिखूं 4x + 3, तो इंग्लिश अक्षर x है, इस पर पावर अधिक से अधिक कितना है, तो 1 है, तो ये किस में चला जाएगा, रैखिक बहुपद। द्विघातीय बहुपद इसका हाईएस्ट पावर अधिक से अधिक कोई इंग्लिश अक्षर हो या कोई हिंदी अक्षर हो, उस पर पावर कितना होंगे, तो 2 होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4x² - 6x + 2, तो ये आपको किस में जाएगा, देखना है कि पावर इंग्लिश अक्षर यहाँ पे x से अधिक पावर क्या है, 2 है, इसलिए किस में जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाएगा। नेक्स्ट त्रिघातीय बहुपद के बारे में जानना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका हाईएस्ट पावर कितना होंगे, तो इसका हाईएस्ट पावर 3 होंगे, हाईएस्ट पावर 3 होंगे। नेक्स्ट चतुर्घातीय बहुपद में देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर जितना होगा, फॉर एग्जांपल 6x² + 3x + 4x⁴ तो इसमें देखना x पे पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो सबसे जितना ज़्यादा पावर वही कहलाएगा, यानी कि ये जो है x⁴ चतुर्घातीय बहुपद के अंदर आएंगे। किसमें अंदर आएगा, चतुर्घातीय बहुपद के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखते हैं बहुपद के शून्य या शून्यांक के बारे में। यदि रैखिक बहुपद हो तो उसके शून्यांक 1 होंगे। द्विघातीय बहुपद हो तो उसके शून्यांक 2 होंगे। यदि त्रिघातीय बहुपद हो तो इसके शून्यांक 3 होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें पढ़ना है रैखिक बहुपद हो, क्या बताए कि रैखिक बहुपद हो तो इसके शून्यांक 1 होते हैं, द्विघातीय हो तो शून्यांक 2 होंगे, और त्रिघातीय हो तो शून्यांक 3 होंगे। लेकिन बात है हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। यहाँ पे मेन किसके बारे में जानना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्य, क्या किसके बारे में जानना है, द्विघात बहुपद के शून्य या शून्यांक। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक है, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c के रूप में होते हैं। ये हुआ द्विघात बहुपद के मानक रूप। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होंगे। कितने, 2 शून्यांक होंगे, जिसमें एक अल्फा और दूसरा बीटा मान लेते हैं, तो निकलेगा यहाँ से अल्फा + बीटा = -b/a। ठीक है, अल्फा + बीटा = -b/a। नेक्स्ट अगर इसका गुणनफल अल्फा × बीटा तो ये हो जाएगी आपका c/a। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे जानते हैं, नेक्स्ट यहीं पे सीखते हैं, अगर द्विघात बहुपद दिया रहे, अगर उस द्विघात बहुपद का शून्यांक गुणांक के बारे में जानते हैं। द्विघात बहुपद के गुणांक, यदि यहाँ पे इसमें पूछ दे x² का गुणांक, x² का कोफिशिएंट फॉर गुणांक, तो क्या होंगे, जो वैल्यू a का होगा वो a होगा। ठीक है, अगर x का गुणांक पूछे तो क्या होगा, तो b का वैल्यू होगा, क्या होगा, b का वैल्यू। नेक्स्ट c जो है अचर राशि, c क्या है, अचर राशि। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि निम्न किस प्रकार के बहुपद है, यानी बहुपद के प्रकार, बहुपद के टाइप्स को बताना है। तो हम लोग पढ़े थे कि बहुपद पद के आधार पर एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, इसी तरह 4 पद रहे तो 4पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरह घात के आधार पर, पावर के आधार पर देखें, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्घातीय बहुपद के बारे में जाने। उसी में से बताना है कि किस प्रकार के बहुपद है। ठीक है, किस प्रकार के बहुपद है।
अगर पद के आधार पर बात करूं तो एक पद, दो पद, तीन पद, ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। ये भी किस में जाएगा? एक पद, दो पद, त्रिपद, तो त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। सी में 4x + 6 एक पद और दो पद, ये कहला जाएंगे द्विपदी बहुपद। नेक्स्ट डी में चलूं 1 2 3 त्रिपदी बहुपद, 1 2 3 4 यानी कि चतुर्पदी बहुपद। ये क्या हो? पद के आधार पर अगर चलता हूँ ये आपका द्विपदी बहुपद कहलाएंगे, ये भी आपका द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। लेकिन हम लोग को इस पे पावर के एतबार से बताना है। किस एतबार से? घात के एतबार से बताना है। ठीक है, घात के एतबार से बताना है कि किस प्रकार के बहुपद। ठीक, तो हम लोग पावर के एतबार से यानी कि घात के अनुसार चलूं तो फर्स्ट नंबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट x यूज हुआ। क्या लगा हुआ? x। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो लगा रहे उस पर पावर देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक कितना है। तो यहाँ पे x की पावर अधिक से अधिक 1, लेकिन इसमें देखता हूँ तो x पावर क्या है? 3 है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर हो वही उसका बहुपद के प्रकार होंगे। तो अधिक से अधिक पावर 3 है, इसलिए ये क्वेश्चन है त्रिघातीय बहुपद है। तो क्या है? त्रिघातीय या त्रिघातीय बहुपद है। ठीक, इसमें बात करूं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट x² यूज हुआ है, जिस पे अधिक से अधिक पावर क्या है? तो 2 है। ये आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्विघातीय बहुपद। इसमें बात करूं इंग्लिश अल्फ़ाबेट x यूज हुआ है, जिस पे नहीं कुछ तो पावर क्या है? 1 है, इसलिए 1 पावर को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बात करूं तो x पावर 2 है, 1 है यहाँ पे। ठीक, तो अधिक से अधिक पावर 2 है, इसलिए ये आपका क्या है? तो द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। नेक्स्ट ई में देखता हूँ y पावर 3 है, 2 है, 1 है, तो अधिक से अधिक पावर क्या है? 3 है, इसलिए ये क्या होंगे? त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट k² - 6 इंग्लिश, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के यूज हुआ है, जिस पे हाईएस्ट पावर 2 है, यानी 2 बोले तो द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जी में 10 - 2 के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के यूज हुआ है। के पे नहीं कुछ तो पावर 1 है। क्या है? 1 है, इसलिए 1 पावर वाली बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। चलो साथियों, नेक्स्ट देखते हैं द्विघात बहुपद के कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं, यानी कि गुणांक के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद 3x² - 4x + √5 में x एवं x² का गुणांक बताओ। ठीक है, ठीक है, दिया हुआ है द्विघात बहुपद। क्या दिया हुआ है? 3x² - 4x + √5। फर्स्ट बताना है x का गुणांक। किसका? x का गुणांक, यानी कि x का कोफिशिएंट, x का। तो x के साथ कौन है? 4 है, जो कि किस हाल में? माइनस के हाल में। प्लस में रहे, माइनस में रहे, प्लस, वो भी दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात है x² का। किसका? तो x² जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई है? यानी कि 3 से। तो x² का कोफिशिएंट है ना, x² का गुणांक आपका हो जाएगा 3। क्या होंगे? 3। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा रहे द्विघात बहुपद, मान लिया जाए 4x - 6x² + 3 में x एवं x² का गुणांक बताना है। x एवं x² का गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, तो बोलो इसमें x का गुणांक, x यहाँ पे हाजिर है, इसके साथ 4 है। किससे मल्टीप्लाई है? 4 से मल्टीप्लाई की हालत में। तो x का गुणांक कौन हो? 4 हो।
नेक्स्ट बात है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई की हालत में है? तो 6 की हालत में। किस हाल में है? तो माइनस की हाल में। माइनस हमेशा दिखाना है, प्लस छुपा रहता है, लेकिन माइनस बीच में, लास्ट में, शुरू में, जहाँ रहे वहाँ लिखना है। ठीक है, चलो दोस्तों, हम लोग अब द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्यांक हम लोग 2 से 3 तरीके से सीख सकते हैं, टाइप से बना सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का क्या निकालना है? शून्यांक निकालना है। ठीक है, एक तरीका फर्स्ट मेथड से चलते हैं। इसमें ए का वैल्यू क्या होंगे? नहीं कुछ तो 1 होगा, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होते हैं। उसी पे बताना है कि ए का वैल्यू इसमें क्या होगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे? ए इक्वल टू इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें ए का वैल्यू नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है 1 है। बी का वैल्यू क्या होंगे? 3। सी क्या है? 2। ठीक है, तो एक डी के फार्मूला विवेचक डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर बी फॉर 3 का स्क्वायर माइनस 4a a फॉर 1 c फॉर 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 8, यानी कि ये घटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। डी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू क्या आ गया? तो डी का वैल्यू 1 आ गया। डी का वैल्यू 1 आ गया। नेक्स्ट यहाँ से मूल निकाल लेना है, जो कि हम लोग जानते हैं फार्मूला माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a होते हैं। क्या होते हैं? 2a। ठीक है, नेक्स्ट तो बी फोर क्या आपको मालूम है? -3 प्लस माइनस डी फोर क्या आया? 1 बाय 2a। 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं तो -3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 का वर्गमूल 1 होगा, 1 ही होंगे, और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इस तरह आपका ये यहाँ पे एक अल्फ़ा लेंगे, अल्फ़ा प्लस लेना है, जो कि यहाँ प्लस है माइनस है। ठीक, तो -3 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू ये आपका -2 बाय 2 आएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, ये आपका -1 आएगा। ठीक, बीटा में -3 -1 बाय 2 इक्वल टू -4 बाय 2 डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। इस तरह देखते हैं, अल्फ़ा बराबर -1, बीटा बराबर क्या आएगा? -2, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट साथियों, इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से देखते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड से बनाने की कोशिश किया जाए। ठीक है, तो सेकेंड मेथड में देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फर्स्ट और लास्ट, शुरू और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है और ये क्या है? 2, तो 1x स्क्वायर है, तो 1x स्क्वायर अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या नजर आएगा? 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर आएगा। बीच वाले नंबर क्या है? बीच वाले नंबर 3x है। क्या है? तो 3x है। इस 3x को इस हाल में तोड़ना है, इस हाल में 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर 3x आ जावे और गुना करने पर कैसा नजर आवे? तो 3x स्क्वायर। क्या नजर आए? 3x स्क्वायर। तो मान लो इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं 2x। यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 2 से गुना, 1 गुने 2 तो 2 आएगा, x पावर 1 x पावर 1, अगर x पावर 1 गुना होगा तो क्या होगा? x पावर 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो किस हाल में आ रहा है? यानी कि इसको मान लिया जाए
ये आपका टूट रहा है तो 1 इंटू 2x पे 1 इंटू 2x पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो x, क्या लिखने का, x इंटू एक्स। नेक्स्ट चलो इसको हल करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1। शून्यांक निकालना है तो इक्वल टू में क्या लेना है, 0 ले लेना है, क्या लेना है, 0 ले लेना है, ठीक है। x प्लस 2 और ये दोनों देखो एक जैसा है, एक जैसा है तो इसका एक कॉमन ले लो, x प्लस 1। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल टू आएगा 0, तो x इक्वल टू आ जाएंगे -1। एक बार ये इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा -1। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से देखते हैं हम लोग, जो कि एक ट्रिक नुमा है, ठीक है। तो इसी मेथड को तीसरे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का क्या निकालना है, शून्यांक फाइंड करना है। क्या निकालना है, शून्यांक। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हम लोगों को, तो 2x स्क्वायर आता है। क्या आता है, 2x स्क्वायर। इस 3x बीच वाले क्या है, 3x को ऐसा दो भागों में बांटना है, इस तरह दो भागों में बांटना है कि गुना करने पर ये नज़र आवे, जोड़ने पर 3x नज़र आवे, ठीक है। तो वो मान लेते हैं x एंड 2x, x यानी कि 1 इंटू 2 पे क्या ले लेते हैं, 1 और 2, 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2, फिर इसके एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ नहीं कुछ तो क्या है 1, एक्स के साथ कौन 3, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है नहीं कुछ तो क्या है 1 है, ठीक है। इस 3 को इस हाल में लेना है कि जोड़ने घटाने पर 3 आ जावे, गुना करने पर 2 नजर आवे, ठीक है। चलो साथियों, इस क्वेश्चन को थर्ड मेथड से बताते हैं, तीसरे तरीके से बताते हैं कि कैसे शॉर्टकट में हल करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं बीच वाली नंबर क्या है, 3 है, क्या है 3 है, 3 ले लिया जाए। किस हाल में है, तो प्लस के हाल में है, तो प्लस के हाल में लेना, ठीक है। इसको दो भागों में बांटना है, जोड़ने घटाने पर 3 ही आवे और प्लस के हाल में आवे, गुना करने पर 2 आए, क्या है 2 आए। तो इसको मान लेते हैं 1 इंटू 2 पे, 1 इंटू 2। अगर 8 किया जाए तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आएगा, किस हाल में, प्लस के हाल में। फिर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्या करना है, डिवाइड कर देना है, किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। एक्स के साथ नहीं कुछ तो क्या है, तो 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद साइन चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना है, यानी कि चिन्ह बदल देना है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, यानी अल्फा इक्वल टू आ जाएगा -1 एंड बीटा इक्वल टू आ जाएगा -2। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है साथियों, जिसमें लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है, जिसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसको शून्यांक निकालना है। बीच वाले नंबर क्या है 5, क्या है 5, बीच वाले नंबर क्या है 5 को दो भागों में इस तरह बांटो
कि जोड़ने घटाने पे 5 ही नजर आ रहे और गुना करने पर ये और ये फर्स्ट और लास्ट जो मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ रहा है, तो 12 दूना 24 कैसा, तो -24 आ रहा है, -24। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 8 और इसको मान लेते हैं हम लोग -3। क्या सही है? ये आपका 8 और ये आ गया -3। जोड़ घटा करते हैं तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करता हूँ तो -24 आएगा। फिर क्या करना है, तो x² के गुणांक से डिवाइड करना है। x² के साथ कौन है, तो 2 है। x² के साथ कौन है, 2 है। डिवाइड करने के बाद क्या करना है मेरे दोस्तों, साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज करना है। ये प्लस है तो हो जाएंगे माइनस, ये माइनस है तो हो जाएंगे प्लस, माइनस है तो हो जाएंगे प्लस। इस तरह अल्फा इक्वल टू भाग लग रहा है 2 चौके 8, तो जहाँ पे कट रहा है काट दो। एंड बीटा इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइड नहीं लग रहा है पूरा पूरा, इसको रहने दो 3/2, तो आंसर आएगा 4,3/2, 4,3/2। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को शून्यांक ज्ञात करना है द्विघात बहुपद को। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है 6² - 3 - 7x। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप किस हाल का होता है, तो द्विघात बहुपद के मानक रूप इस हाल में होते हैं, ax² + bx + c। तो उसी के मुताबिक इस क्वेश्चन को सजाते हैं। द्विघात बहुपद के मानक रूप इस हाल में होते हैं, इसी के एतबार से इस क्वेश्चन को सजाते हैं। पहले तो लिखाएगा क्वेश्चन 6x² - 7x - 3। ठीक है, इसका शून्यांक ज्ञात करना, क्या निकालना है, शून्यांक। फर्स्ट मेथड से बताते हैं। शून्यांक बहुत निकालना हो तो क्या करना है, इक्वल टू 0 ले लेना है और ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाए। तो 6 × 18 किस हाल में, तो माइनस के हाल में आ रहा है। किस हाल में आ रहा है, माइनस के। इसी तरह -7 को 2 भागों में इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -7 आवे और गुना मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -18x²। ठीक है, तो देखते हैं। तो 6x² इसको मान लेते हैं -9x + 2x, -9x + 2x - 3 = 0। 6 और 9 में कॉमन क्या आ सकता है, तो 3x, 2x - 3। यहाँ पे 1, 2 और 1 है, 2 और 1 में कॉमन क्या आ सकते हैं, तो 1। तो ये आपका 2x - 3 होंगे = 0। 3x 2x सेम है, एक किसी एक को ले लो, 3x - 2 और 2x - 3 इंटू बाहर वाला बाहर के साथ, तो 3x + 1 = 0। इस तरह एक बार ये 2x - 3 = 0 होंगे, तो 2x = आपका 3x = आ जाएंगे 3/2। नेक्स्ट इसी तरह 3x + 1 = होंगे 0, तो 3x = प्लस उधर गया माइनस, x = -1/3। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को से बनाना की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है बीच वाली संख्या b का वैल्यू 7 है, किस हाल में है, तो किस हाल में है, तो -7 की हाल में। किस हाल में है, तो -7 की हाल में। ठीक है, इस -7 को 2 भागों में इस तरह बांटना है कि जोड़ने घटाने पर -7 आवे, गुना करने पर 6 यानी कि -18 आवे, -18। तो इसको मान लेते हैं -9 और +2, -9 एंड +2 दोनों घटेगा तो -7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 9 दूना 18, माइनस के हाल में 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, x² के गुणांक से भाग देते हैं। x² के साथ कौन मल्टीप्लाई की हालत में, 6 है, क्या है, 6 है। ठीक है, भाग देने के बाद क्या करना है, साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इस तरह जो कटता है काट दो, 3 तिया 3 दूना 2 एकम 2 तिया। इस तरह अल्फा = आ जाएगा 3/2 एंड बीटा = आ जाएगा -1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 3/2 - 1/2। ठीक।